ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो श्री कृष्ण और अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच रथ पर थे तो वो नहीं युद्ध करना चाह रहा था, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि हे पार्थ है, वे अक्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त हो जाते हैं और उन्होंने तो सीधा स्वर्ग लोक ही मिलता है, उनके लिए तो स्वर्ग के द्वार ही खुल जाते हैं। उठो। अगर हे अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं किंतु हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित ही अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। हे पार्थ उठो। लोग सदा तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्तियों के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। हे पार्थ, अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो तुम्हारा सदा लोग अपयश करेंगे, जो सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी बढ़कर होता है। हे पार्थ, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हे पार्थ, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। इसलिए दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी जाता तो स्वर्ग लोक को जाता और जीत गया तो उसको यश प्राप्त हो गया। तो तुम सुख या दुख, लाभ या हानि, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हे पार्थ उठो, गांडी उठाओ और युद्ध करो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय ये सब तो छोड़ो और अपना कर्म करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम निष्काम भाव से कर्म करो। हे पार्थ पुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास में न तो हानि होती न हराश, अपितु इस पथ पर तो की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जो दृढ़ प्रतिज्ञा ना करते मतलब उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, मतलब मैं ऐसा करूं या ना करूं, करूं तो कैसे करूं, क्यों करूं, भाई अनेक कामों में लगी रहती है, जिसकी जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं होती। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए अच्छे काम करने की स्तुति करते हैं। इंद्रियां तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय ही नहीं होता। वेदों में प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त गत्यों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म समर्पण बनो, आत्म परायण बनो।